तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेम लीकेज प्रोटेक्शन स्कीम ऑफ बस बार। देखिए ये है जो बस बार है और ये डॉटेड लाइन से जो घेरा हुआ है वो बस सेक्शन उसे कहते हैं। और इसे ये सर्किट ब्रेकर 1 2 3 है, इससे भी डॉटेड लाइन से घेरा है, उसे स्विच गियर फ्रेम कहते हैं। ये डॉटेड लाइन है जो मेटल से ये घेरा हुआ होता है। और यहाँ पर सर्किट ब्रेकर 1 से के जो आउटपुट है उसे इनकमिंग पावर ट्रांसफार्मर से कनेक्शन किया होता है। ये इनकमिंग पावर ट्रांसफार्मर है जो क्या है ये देख सकते हैं आप, स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर है। आपको पता ही होगा कि ये स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पॉइंट होता है, तो वो न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर निकाल करके ग्राउंड किया हुआ है। ये ग्राउंड और न्यूट्रल को जो हम जोड़े हैं जिस वायर से, उस वायर में करंट ट्रांसफार्मर यूज किए हुए हैं। अब ये करंट ट्रांसफार्मर के जो आउटपुट टर्मिनल है वो चेक रिले में जाकर के कनेक्शन किए हुए हैं। अब यहाँ पर भी फिर देखिए, यहाँ ये मेटालिक पोर्शन जो है सर्किट ब्रेकर 3 के, उससे हम ग्राउंड किए हुए हैं एक वायर से, और उस वायर में सीटी कनेक्शन किए हुए हैं। जो सीटी कनेक्शन के आउटपुट है जो फ्रेम लीकेज रिले में कनेक्शन किए हुए हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेम लीकेज रिले है, उसके एक पॉइंट है जो हम ग्राउंड कर दिए हैं, और दूसरा पॉइंट है टर्मिनल जो यहाँ पर से ला करके यहाँ चेक रिले के इनकमिंग पॉइंट में दिए है। और इसके आउट गोइंग पॉइंट जो है ये हम कहाँ जा करके दिए हैं, ट्रिपिंग रिले में। और ये ट्रिपिंग रिले क्या करता है, सर्किट ब्रेकर वो एबीसी को ऑफ करता है जब फॉल्ट बस सेक्शन में होता है। तो अब यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि ये काम कैसे करता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ एक्सटर्नल फॉल्ट होता है जो ये पावर ट्रांसफार्मर के आउटपुट में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ फॉल्ट होगा तो ये ग्राउंड से सर्किट कंप्लीट करेगा। सर्किट कंप्लीट करने के बाद ये CT2 ऑपरेट होगा, मैग्नेटाइज होगा। CT2 मैग्नेटाइज होने के बाद यहाँ चेक रिले में जाएगा। ये चेक रिले ओनली यहाँ पर ऑपरेट होगा। ये क्या कहते हैं, जब ये एक्सटर्नल फॉल्ट होता है ना तो चेक रिले ओनली ऑपरेट होता है। लेकिन जब इंटरनल फॉल्ट होता है, यहाँ पर देखिए ये सर्किट ब्रेकर 3 के सेक्शन में इंटरनल फॉल्ट होता है, तो यहाँ पर से भी ये देखिए, यहाँ से पॉइंट आकर के यहाँ सर्किट कंप्लीट किया। सर्किट कंप्लीट करने के बाद CT1 मैग्नेटाइज होगा। मैग्नेटाइज होने के बाद ये फ्रेम लीकेज रिले के ऑपरेट करेगा, और फ्रेम लीकेज ऑपरेट होने के बाद यहाँ से आएगा और ये चेक रिले का ऑपरेट करेगा। चेक रिले ऑपरेट होने के बाद ये ट्रिपिंग रिले ऑपरेट होगा। और ट्रिपिंग रिले ऑपरेट होने के बाद क्या होता है कि ये फॉल्ट के सेंस करता है ट्रिपिंग रिले, और सेंस करने के बाद ये सिग्नल कहाँ पठाता है, जिस सर्किट ब्रेकर में फॉल्ट होता है वहां पर, तो उस ABC अब जो सर्किट ब्रेकर उसमें सिग्नल पहुंचाता है। और सिग्नल पहुंचाने के बाद क्या होता है कि सर्किट ब्रेकर वहां से ट्रिप होता है, और बस बार प्रोटेक्शन हम लोग इसी तरह से कर सकते हैं। जब फॉल्ट होगा तो ये दोनों, पहले इंटरनल फॉल्ट होगा तो दोनों फ्रेम लीकेज रिले और चेक रिले दोनों एक बार ऑपरेट होगा। ये दोनों रिले ऑपरेट होने के बाद ट्रिपिंग रिले ऑपरेट होगा, और ट्रिपिंग रिले जब ऑपरेट हो जाएगा तो यहाँ से सिग्नल पठाएगा कहाँ, सर्किट ब्रेकर के पास, और सर्किट ब्रेकर वहाँ से ट्रिप आउट हो जाएगा और फॉल्ट सेक्शन हट जाएगा।